देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। इनके घर का आप क्या करेगा, मारने वाला मार के चला गया, परिवार इनका खत्म हो गया। बेटा ही नहीं, एक बेटा। नहीं था किसी से आप लोगों को? अच्छा, जब कोई आधार नहीं, मेरा बेटा विकलांग है, कोई सहारा नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पासवान है, मैं बिहार कांग्रेस से हूँ और मैं यहाँ पे ये गरीबा में आया था आशुतोष कुमार का, तो इस पे कुछ कार्रवाई आपके द्वारा नहीं किया गया क्या? सीडीआर के लिए भेजा गया है, हमसे जितना पॉसिबल उतना किया जा रहा है। नहीं तो ठीक है, जैसे ही सीडीआर आता है, उसका एफएसएल का रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, किस तरफ डाइवर्ट करता है। तो किसकी क्या दुश्मनी इनकी होगी, किससे क्या दुश्मनी होगी, लेकिन हत्या तो हुई है, मृत्यु तो हुई। क्लियर है कि किसी से दुश्मनी थी और उसकी हत्या हुई, क्योंकि जिस तरह से बॉडी हमने देखा, कौन इसमें लिप्त है, पुलिस का रोल क्या रहता है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो रोल है हमेशा संदेशपाद, हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। हमारे आदित्य भैया एक मजबूती है, हमारे साथ खड़े रहते हैं। हरे हम लोग के जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी घटना घटते हैं, सबसे पहले हमारे आदित्य भैया पहुंचते हैं। नाम है आपका? अनंत पासवान। अच्छा, जो मरे उनका नाम क्या है? आशुतोष कुमार उर्फ राजन पासवान। कैसे हो गया ये काम? घटना कैसे घटी? घटना 6 तारीख को गया था बेटरा में काम करने। बेटर मैंने खाना खिलाने वाला जी। अच्छा, उसके बाद घर पर नहीं लौट कर आया। 6 तारीख को गए थे जी। कितना उम्र था उनका? 20 साल। शादीशुदा हैं? जी नहीं, शादी का डेट निकला था मार्च में। अच्छा, मार्च में शादी भी थी उनकी? जी। और शादी से पहले इस तरीके से हो गया घटना? कोई आधार नहीं, मेरा बेटा विकलांग है, वही मेरा कमाने वाला था, वो चला गया, कोई सहारा नहीं है। पहले से दुश्मनी था किसी से आप लोगों को? अच्छा, जब लापता हुए थे तो फोन किए थे? 2 दिन तक बंद जी, रिसीव नहीं हो पाया। किसकी कंपनी बेटर में काम करते थे? सुनील महतो के यहाँ। तो उनसे बात की आप लोग? तो वो बोल रहे हैं कि घर पर पहुँच गया। कहाँ के हैं सुनील महतो? गरीबा के हैं। चुप करिए। घटना से कितना दिन पहले उनके साथ काम करने गए थे? जी। कितना दिन पहले उनके साथ काम करने गए थे? पहले भी काम किए थे उनके साथ? जी। लगातार कितने दिन से? जब मतलब बुकिंग होता था तब जाता था। बुकिंग के अनुसार। तो उनसे कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार है। कितने दिनों तक लापता रहे थे वो? कितने दिनों तक लापता रहे थे? मतलब 6 तारीख को जो गया, तो 6 तारीख के बाद कभी घर आया ही नहीं। अच्छा, 6 फरवरी को सब मिला। आप लोग का पता चला? हम लोगों का पता चला यही 12 तारीख को। 12 तारीख को उनका 12 तारीख को वही लगभग 12:30 के आसपास में। कहाँ मिला सब मिला आम के गाछी में। घर से 100 मीटर की दूरी पे। घर से 100 मीटर की दूरी पे? हाँ, 100 या 150 किलोमीटर। यही पीछे तो है यहाँ। तो आप लोगों को कोई साजिश लग रही है? ऐसे कोई लोग हैं जिनसे आप लोग को लगता है कि उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कुछ बोले हैं? सपोर्ट कर रही है पुलिस? पुलिस सपोर्ट कर रही है जी। अच्छा, क्या कहिएगा सर इस प्रकार को? नहीं, ये अफसोसजनक है, ये अफसोसजनक है और पूरे बिहार में इस तरह के घटनाएं लगातार हो रही हैं। और जो लड़ाई की जो बात है, तो इनका किस लड़ाई होगा? घर देखिए, इनका दैनिक मजदूरी का काम ये करते हैं, इनका एक बेटा विकलांग है, जो लड़का जिसकी हत्या हो गई वो भी दैनिक मजदूरी था, तो किसकी क्या दुश्मनी इनकी होगी, किससे क्या दुश्मनी होगी, लेकिन हत्या तो हुई है, मृत्यु तो हुई है। हाँ, तो अपराध वही कह रहा है ना कि अपराध तो आए दिन बढ़ रहा है, पूरे बिहार में है। ये घटना पहली नहीं है, लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। अभी देखिए दरभंगा में किस तरह से पासवान लोग के ही पूरे परिवार को मार के ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद दरभंगा में ही वहाँ पे रविदास समाज के लोग थे, उनकी हत्या कर दी, मजदूरी करने से मना किया। तो ये लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। तो हम लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब शब्द कम पड़ रहे हैं। इनकी करुणा को शेयर करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, दुख को शेयर करने के लिए आए हैं। और हम लोग जितना हम लोगों से मदद हो सकता है हम लोग करने को तैयार हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे। और पुलिस भी सहयोग कर रही है,
और ये सुन के पहली बार अच्छा लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक यहाँ पे जो थाना इंचार्ज हैं वो सहयोग कर रहे हैं। अब आगे कितना सहयोग करते हैं, क्या फाइंडिंग होती है, इस पर डिपेंड करता है कि उनका सहयोग ये बना रहता है कि नहीं बना रहता है। आखिर घटना आपको क्या लग रहा है, क्या हो ये तो सकता है? क्लियर है कि किसी से दुश्मनी थी और उसकी हत्या हुई, क्योंकि जिस तरह से बॉडी हमने देखा, जो बॉडी इनके घर के पीछे आगे वहाँ पे है, जो जिस तरह से, तो पेड़ में जिस तरह से लटका हुआ था, तो क्लियर है कि किसी ने मार के वहाँ लटका दिया। तो ये आपसी दुश्मनी का ही कारण होगा, या किस कारण से, ये तो पुलिस अनुसंधान जब होगी, अपराधी जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। अब ये सब पुलिस की ही भूमिका मेन है, पुलिस बोल रही है कि करेगी, अब आगे कौन इसमें लिप्त है, पुलिस का रोल क्या रहता है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो रोल है हमेशा संदेशपाद, हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। अभी देखिए बगल में बहिलवाड़ा में एक केस हुआ था, वहाँ पे आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये लगातार इस तरह से पूरे बिहार में, और जब आतंकवादी लोग, जातिवादी लोग जब शोषण अत्याचार करते हैं वो करके निकल जाते हैं, उसके बाद जब दबाव हम लोग का होता है तो उसके बाद पुलिस को अपना वो मैनेज कर लेते हैं, और जो लोग जिनके ऊपर शोषण होता है बेचारे उन्हीं लोग को तंग किया जाता है, अलग अलग तरीके से उन पर एफआईआर, फॉल्स एफआईआर किया जाता है, फॉल्स केस किया जाता है। यहाँ भी देखिए अगर कोई रसूखदार आदमी इसके पीछे अगर होगा तो उल्टा इन्हीं पर कुछ केस करके केस हल्का करने के लिए किया जाएगा। लेकिन देखिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसा यहाँ पे केस का टर्न होता है। इनके साथ हम लोग खड़े हैं, और जो भी इनको जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी, जो मदद की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इनकी मदद करेंगे। सर, पारू में लगातार इस तरीके से घटनाएं, एट्रोसिटी की तो मुजफ्फरपुर जिला ही ये लगता है कि पूरे बिहार का ये एपिसेंटर है शोषण और अत्याचार का। ये एपिसेंटर है यहाँ पे। पारू में ही वो रूपा बच्ची थी, उसके साथ हुआ। मुजफ्फरपुर में ही कुर्नी में बच्ची का बलात्कार हुआ। मुजफ्फरपुर में ही एक पासवान बच्ची का मल्लाह ने बलात्कार कर दिया था। तो और लगातार और भी कांड, मुजफ्फरपुर में नितेश पासवान की हत्या हो गई। लगातार मुजफ्फरपुर में हत्याएं, शोषण, अत्याचार हो रहा है, और सबसे ज़्यादा बिहार में इसी जिले में हो रहा है। ये एपिसेंटर है यहाँ पे। अब गरीब बेचारा क्या करेगा, ये लोग को अब देखिए बेचारे इनकी क्या स्थिति है, देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। इनके घर का चिराग इनका चला गया। आइए बाबा, आइए, उठिए, हम लोग हैं साथ में। आइए कुर्सी पे बैठाइए इनको। आइए उठिए, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं। बाप क्या करेगा, मारने वाला मार के चला गया। परिवार इनका खत्म हो गया। बेटा ही नहीं, एक बेटा है, विकलांग है। कहाँ गया बच्चा वो? देखिए ये विकलांग है, इसका हाथ खत्म है। देख मुजफ्फरपुर लीजिए। जिला में अपराधियों में कोई प्रशासन का डर नहीं है। भाई प्रशासन का डर नहीं है, तभी तो ये हो रहा है बार बार। लगातार प्रशासन की व्यवस्था लुंज पुंज है, और लगातार ऐसा है कि अपराधी बेलगाम है, और हमारे गरीब दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये देखिए इनके आंसू कौन पोंछेगा, कोई नहीं पोंछने वाला है। खासकर दलितों पर लगातार पूरे बिहार में दलितों पे ही घटना हो रहा है, और बार बार हो रहा है। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल है। पूरे बिहार के दलित हमारे जो है मारे जा रहे हैं, शोषण अत्याचार हो रहा है। इसको रोक लगना चाहिए। सरकार को अपनी आंख खोलनी चाहिए। जो सरकार भाषणों में, अखबारों में दिखाता है, जो गृह मंत्री, जो हमारे बिहार के गृह मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष काम करेंगे, तो ये साफ दिखाता है कि जो हत्याएं हो रही हैं, जो शोषण अत्याचार हो रहा है हमारे बिहार में लगातार लॉलेसनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कब रुकेगा हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी ये सिस्टम नहीं बदलने वाला है।